अब सुनो बात को बहुत ध्यान से। क्या है ये? सपना, एम, गोल, ठीक है, चाहत, प्यार भी कह लो, ठीक है। इसको अगर समझ लिया, मतलब इट इज़ नॉट अबाउट कि इसको समझ लिया, इट इज़ अबाउट कि इसको अगर बनने के बाद का जो भी प्रोसेस है वो समझ लिया अगर, तो जर्नी आसान हो जाती है कि एक्चुअली में हम एम क्या है हमारा, ये एम समझ में आ गया ना अगर, तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है कि अच्छा ये है, ये करना है हमें, अंधों की तरह चलना आसान हो जाता है। दो तरह की लर्निंग से होती है, एक तुम सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, दूसरा चल पड़े हो धीरे धीरे समझते जा रहे हो। दोनों स्ट्रेटेजी में गलती नहीं है कुछ। पहली वाली में भी वो उनके लिए सही है जो उनके लिए सही है, जरूरी है, जिनको एक्चुअली में उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं है कि वो करते रहेंगे सीखते रहेंगे, कि मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट लोग कि करते रहते जिस फील्ड में हाथ डालेंगे उसमें बढ़िया निकलेंगे। ऐसा कुछ लोग होते हैं, अब गॉड गिफ्ट कह लो कुछ ही कह लो, तो वो अलग कहानी है, वो अलग कहानी की उन्होंने शुरू कर दिया चलते रहेंगे। हम लोगों की या 90% लोगों की कैटेगरी वो होती है जो शुरू करते हैं और करना चाहिए भी गोल को समझने के बाद, अच्छा ये है, ये करना है हमें। अब ये आधा काम चला दिया हमारा, कैसे हमें समझ में अच्छा ये है, ये नहीं हमारे बस की, या फिर अच्छा ये है, ये तो कर लेंगे हम। बात समझ में आ रही है? आईएएस की तैयारी करवा लो हमारे से, हमें पता है कुछ चीज़ें कि ये हमारे बस की नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई ये अपने बस की नहीं है, क्यों? क्योंकि यार जो रिक्वायरमेंट चीज़ चाहिए वो चीज़ अपने अंदर नहीं है। जुडिशरी है, जुडिशरी को समझते हैं पहले। जुडिशरी इज ऑल अबाउट जुडिशियल माइंड, या हमेशा ध्यान रखना, जुडिशियल माइंड, या फिर कह लो जुडिशियल पर्सनैलिटी। बात समझ में आई? तो मतलब ये है कि आप जो जज को देखते हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, जेएमआईसी हो, सिविल जज हो, या कोई भी हो, मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, वो पर्सनैलिटी देख के समझ में आता है कि क्या मैं ये बन सकती या बन सकता हूँ। दैट इज जुडिशरी। अब ये डेवलप होता है, ऐसा भी नहीं कि कोई बंदा पैदा इसी से हुआ है, वो डेवलप भी होता है कई बार। आज शुरू करा है, अभी हमारे दिमाग नहीं है उतना, हम मेहनत करेंगे, हमें ये पहुंचना है। गोल ये नहीं है कि हमें ये 10 12 15 20 25 30 लॉज हैं, ये दिमाग में रटने हैं, बैठना है और फिर फैसले करने हैं। गोल ये नहीं है, गोल है वो चीज़, पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। बात समझ में आई? और वो पर्सनैलिटी डेवलप हमारी जो होती है, वो हमारी होती है पढ़ाई से। पढ़ाई से नॉलेज के साथ साथ पर्सनल डेवलप ज़्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? नॉलेज तो है ठीक है, लेकिन जो पर्सनल डेवलप होगी ना, वो आपको जो चीज़ वो देखते हैं इंटरव्यू में, बात समझ में आ रही है? आपकी आपकी नॉलेज देख लिया उन्होंने प्रीलिम्स में, आपकी नॉलेज देख ली उन्होंने वो मेंस में, अब पर्सनैलिटी देखते हैं आपकी, क्या आपका जुडिशियल माइंड है भी कि नहीं। मैं इंटरव्यू तैयारी नहीं करा रहा, मैं समझा रहा हूँ अभी भी। और जुडिशियल माइंड को डेवलप करने के लिए चारों उस तरफ मुंह कर लो। आई हैव बीन यॉर्निंग फोर्थ टाइम। समझ में आई बात? अब इसको डेवलप करने की जो जो स्ट्रेटेजी मार्केट में देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, भाई ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वो स्ट्रेटेजी तुम्हारी प्रीलिम्स और मेंस की मिलती है। दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल माइंड्स। लोग कहते हैं ना कि ये जुडिशरी कर लेगा, ये जुडिशरी कर लेगी, या जो भी कह लेते हैं, इसका मतलब वो देखते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी तो बढ़िया है, दिमाग तेज है, तो ये अब उसको पढ़ाई जोड़ दो इसके साथ, वो हो जाएगी। एक तो वो लोग, और दूसरे वो लोग जो भी नहीं है उस स्टेज पे, दे आर डूइंग हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, कछुए वाली चाल। जो ऑलरेडी खरगोश ऑलरेडी है, वो तो खरगोश ऑलरेडी भाग के जीत लेगा, पर भगा ही नहीं वो, भाग के रुक गया, नहीं करा उसने वो काम, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। दूसरा बंदे में क्या है? कंसिस्टेंसी। अभी वो उतना फास्ट नहीं है, एक कंसिस्टेंसी है, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो बी कछुआ, नॉट द खरगोश। इफ यू आर खरगोश, यू आर मतलब इंटेलिजेंट, ऑलरेडी वो क्वालिटी है, लेकिन वो नहीं बात बनेगी, कंसिस्टेंसी नहीं है, वेस्ट है। अभी क्वालिटी नहीं है जी, ये कंसिस्टेंसी है। तो आज वो पहुंचेगा, आज मैं पहुंचूंगा 4 दिन बाद, 2 3
हफ्ते बाद ये पहुंचूंगा तो मैं ही पहुंच नहीं पाएगा। आशा में आ रही है? तो ऑलवेज बी कछुआ, बी कछुआ। कछुए की चाल हमेशा अच्छी होती है क्योंकि वो हर एक चीज़ आराम आराम से जाता है, संभल संभल के और जम जम के जाता है। वो जू करके जो जाता है ना, वो जू करके फिर ठुक के खत्म भी हो जाता है। जो जू करके ग्रोथ होता है ना, वो जू के खत्म भी हो जाता है। जो आराम आराम से ग्रोथ होता है ना, वो जम जम के ग्रोथ होती है। बात समझ में आ रही है? इसकी हमने स्ट्रैटेजी, इस जुडिशियल माइंड को डेवलप करने की स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस करी कि किस तरीके से डेवलप होती है। दो चीज़ें मैंने बताई थी, दैट इज नंबर 1, इसी में देखते हैं, कंसिस्टेंसी, एंड सेकंड इज हार्ड वर्क। इसको बल्कि मॉडर्न टर्म में अगर कन्वर्ट करें तो हार्ड वर्क की बजाय ना स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली। बात समझ में आ रही है? तुम कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज़, हार्ड वर्क थोड़ा सा ऐसा हो रहा था कि यार तुम लोग गधा मजदूरी कर रहे हो या बुरी तरह लगे हो, बिना डायरेक्शनलेस काम करे जा रहे हो, दैट इज हार्ड वर्क। नो, कॉन्टिन्यूस स्मार्ट वर्क। बात समझ में आ रही है? अब इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? इसकी स्ट्रेटेजी क्या है? सुनो, तुम आना चाहो बैठ सकती हो। हाँ तो यहाँ बैठ जाओ। दो तरह की तैयारी करते हैं लोग, दो तरह की तैयारी करते हैं। एक सेल्फ, एंड सेकंड असिस्टेंस। असिस्टेंस अगर बोलें तो असिस्टेंस कैसे? कोचिंग। तो वो असिस्टेंस सारी कोचिंग में आ जाती है। सेल्फ वालों की जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बल्कि काफ़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि सेल्फ में के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी डेवलप तो होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसमें आपका खुद का दिमाग होता है। एक 20, 21, 22 या 23, 24 साल का लड़के का, इंसान का दिमाग, और एक 30, 40, 50 साल के इंसान का दिमाग टॉयलेट बहुत पड़ चुका है, वो उसको गाइड कर रहा है और वो खुद ब खुद सीख करके सीख रहा है। तो डेवलपमेंट इसमें ही है, सीखेगा, पर्सनैलिटी डेवलप इसमें होती है ज़्यादा, क्योंकि आप खुद के बनाए हुए रास्ते, खुद की गलतियों सीख रहे हो, सच है। लेकिन इस चीज़ में ये थोड़े चीज़ें आसान हो जाती है। आप ऑलरेडी थोड़े बहुत स्मार्ट हो, बाकी स्मार्टनेस आपने उन्होंने ऐड कर दी, आप समझ में आ गई बात आपकी। यहाँ आप उतने ही स्मार्ट हो, आपने गलती करी थोड़े स्मार्ट हुए, गलती करी थोड़े स्मार्ट हुए, गलती करी और स्मार्ट हुए। बात समझ में आ रही है? इसमें अलग चीज़ कहानी बढ़ जाती है। मैं क्या बताता हूँ, मैं रिकमेंड यही करता हूँ, आज का टाइम फास्ट ट्रैक का है और जल्दी सब कुछ चाहिए, सब कुछ बहुत फास्ट चाहिए। तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत बजट अलाउ करता है किसी का भी, या थोड़ा बहुत अगर है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी, क्योंकि EMI वगैरह पर सब कार्य काम हो जाते हैं, एकदम लाखों रुपए नहीं देना किसी कोचिंग सेंटर को, लाखों रुपये देना बेकार है। इस चीज़ के में नहीं, कौन सा कोचिंग सेंटर अच्छा है, कौन से कोचिंग सेंटर में जाए, कौन से सेंटर करे भी कि नहीं करे, ऑनलाइन करे कि नहीं करे, वो सब डिस्कशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ मोटी मोटी बातें करेंगे। ये मेथड ज़्यादा बेटर रहता है सेल्फ से अच्छा, क्योंकि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम करते हैं द परसेंटेज एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसमें सक्सेस के चांसेस कम है, करते हैं लोग, बात अलग है, लेकिन इसमें चांसेस कम है, इसमें ज़्यादा हो जाते हैं चांसेस। और इसमें भी अगर तुम बहुत टॉप क्लास कोचिंग है और भी तुम कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क तुम्हारा ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी तुम्हारी है, तो और चांस बढ़ जाते हैं। और यहीं पे बहुत लाखों रुपए की तुम कोचिंग ले ली, लेकिन तुम्हारी ना कंसिस्टेंसी है ना कुछ है, वेस्ट है। बात समझ में आ रही है? तो ये मेथड में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अभी और बताऊँगा किस तरीके से ये क्यों बेटर है। पहले सेल्फ में हल्का सा सेल्फ देख लेते हैं, अगर कोई जो सेल्फ की तैयारी कर रहे हैं, हमारा फोकस मेनली सेल्फ का है। सेल्फ में जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो आती है आपकी बुक्स, ऑब्वियसली बुक्स, यूट्यूब पर या बाकी जगहों पर किताबें, या मतलब नॉलेज है, या वो दे रहे हैं, जुडिशियल लेवल की नॉलेज नहीं दे रहे, वो एक एक सेक्शन पे 2-2 घंटे नहीं लगा रहे, वो नहीं दे रहे मैराथन। वो चाह रहे हैं कि आप वो दे दो और लोग आ जाएं, जब आ जाएं तो उनका कंटेंट देंगे हम। मार्केट में दिखा रहे हैं कि आ जाओ, हम आपको 4 घंटे में पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपको 10 घंटे में पूरी CRBC CPC करा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। और अगर आपको डिटेल में लेक्चर चाहिए तो सब्सक्राइब करो,
या आपको डिटेल में चाहिए तो आप हमारे एनरोल हो जाओ, ये कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, यहाँ आ जाओ। तो वो डेमो दिखाकर आपको एक तरीके से बुला रहे हैं अपने पास। तो यूट्यूब पे कोई ऐसी परफेक्ट जुडिशियल नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि मुफ्त में देता ही नहीं कोई। मुफ्त में क्यों देगा कोई आदमी, कोई इंसान को मुफ्त में नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? हम भी नहीं दे रहे इसीलिए सारी नॉलेज। मैं भी कोई, मैं नहीं हो पागल यार। अगर कोई फ्री में दोगे तो 100 में से 4 लोग पढ़ने वाले हैं, 96 लोग खाली बैठने वाले हैं। तो 4 लोग यहाँ आ जाओ ना, यहाँ के मुफ्त में दे रहा हूँ, यहाँ कौन सा मैं पैसे ले रहा हूँ। वो 4 लोग यहाँ आ जाओ, घर बैठे नहीं दूंगा मैं उनको फ्री में। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बुक्स की जो बात है, जो बुक्स की बात है, इस बुक्स पे नहीं आएंगे अभी, लंबा डिस्कशन लंबा निकल जाएगा, कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। शॉर्ट बता देता हूँ कि अगर आप शुरू कर रहे हो बुक्स के बारे में सेल्फ में, तो आप पहले शॉर्ट बुक्स से स्टार्ट करो। और मतलब ऐसे A.K. जैन, ज़्यादा JN पांडे, D.D. बासु, उन चीज़ों में मत जाओ, शॉर्ट में जाओ। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा शॉर्ट में आने से? शॉर्ट में आने से आपको आप समझ में आ जाओगे, आपको आपकी पर्सनैलिटी समझ में आएगी कि क्या मैं वाकई में लगातार इतना पढ़ सकता हूँ। आप शुरू में समझ में आ रहा कि भाई क्या मैं इन बुक्स, अगर मैंने ये बुक्स पढ़ी यार, मैं मोटी मोटी बुक्स कहाँ से पढ़ूंगा, मैं वो जजमेंट कैसे डिलीवर करूंगा, इतने बड़े बड़े जजमेंट इंग्लिश में देने हैं मेरे को। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो छोटी बुक से शुरू करनी चाहिए, और छोटे सब्जेक्ट से, जिन्हें बोलते हैं माइनर लॉज। माइनर लॉज छोटे मोटे लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फैमिली लॉज, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये छोटे मोटे जो कानून है वहाँ से शुरू करो। इससे आपको समझ आएगा कि क्या मैं जुडिशरी की सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। आप डायरेक्टली BNS, जो पहले IPC था, BNSS जो CRPC था, जो BS इन एविडेंस एक्ट, ऐसे एविडेंस छोटा एक्ट है, लेकिन इनसे शुरू करोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन जो बड़े बड़े लॉज है, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, CRPC है ना, IPC, ये शुरू करोगे तो शुरू में ढह जाओगे। ऐसा बोझ सा लगेगा कि सर मैं यार अब शुरू तो कर दिया यार, बड़ा मुश्किल है। बात समझ में आ रही है? तुम अगर शुरू करोगे यहाँ बड़े बड़े छोटे कानून से, तो छोटी छोटी अचीवमेंट्स आपको मोटिवेट करती है, बूस्ट करती है। बात समझ में आ गई? इसके अलावा जब आपने एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यही लिख लो और रेड में लिखो, द की, द ओनली की, इफ यू हैव कंसिस्टेंसी and hard work, very continuous smart work, the only thing that if not there, कोई लिख के नहीं दे सकता हूँ कि तुम्हें कोई पास करा दे अगर रिवीजन नहीं है तो। आपके 30 लॉज में से आपको कितने सारे लॉज आपने पढ़े हुए हैं डज नॉट मैटर। आपने वो 30 में से आपको 16 लॉ आपने बार 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 पढ़े हुए हैं, आपको पास करा देगा वो। बात समझ में आ रही है? वो 30 के 16 लॉ आपको बहुत पास करा देगा। ये 30 के 30 सारे समय 30 के 30 पढ़ रखे हैं, कितनी बार? एक बार। आगे बढ़, 30 के 30 पढ़ रखे हैं मैंने, कितने याद है सर? 16 मैंने, 16 तो मैंने 5-6 बार रिवाइज कर रखे हैं, बाकी 14 मैंने एक बार पढ़े हुए हैं बस। नाउ यू आर बेटर देन दैट। बात समझ में आ रही है? उस रिवीजन के लिए बता रहा हूँ मैं। ये रिवीजन, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है जो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अगर लेंथ से डरोगे ना, हार्ड वर्क से डरोगे तो दिक्कत होगी। तरीका भी इसके अलावा कोई है नहीं। आपने शुरू किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, माइनर लॉज में तो बहुत छोटा लॉ, कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ दिया, एक सिंगल नोटबुक बनाई है आपने, हर किसी सब्जेक्ट के अलग नोटबुक बनाओ, पहले बात तो अलग बनाओ। आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट से आप शिफ्ट हो रहे हो हिंदू 2 में, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हुए आपने जो एक बुक रेफर करी उसे पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ डाला आपने, 1 महीना या फिर 15 दिन 20 दिन में जो आपने पढ़ डाला। अब आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पूरी एक नोटबुक है पतली सी, ठीक है, आपने उसके MCQ शुरू करे, उसके MCQ और साथ में हिंदू लॉ शुरू कर दी। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नई चीज़ें पता लग गई कि अच्छा ये भी है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं, ये केस लॉ भी है, ये पढ़ा ही नहीं मैंने, वाला भी है, पढ़ा ही नहीं मैंने। अभी हिमाचल प्रदेश जुडिशरी में आया हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, दिल्ली जुडिशरी में आया था, मुझे पता ही नहीं था, यहाँ आया हुआ था, मुझे पता ही नहीं था, तो उसका ऐड कर लो, क्योंकि एक बार में सारा नहीं कर पाओगे, एक बार में मात्र 60% ही होगा, 40% एडिशन करना पड़ेगा तुम्हें। तो 60% हो गया तुम्हारा तैयार, अब इसमें एडिशन करते हो, लेकिन इसी नोटबुक में भाई साहब, अलग से कोई नोटबुक नहीं बनानी, इसी में करना, आपने हैंड रिटन करना है। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा डीप में जाते हैं, इसी को पढ़ने का तरीका बताता हूँ। आपने मान लिया पढ़ लिया सेक्शन 2 में 2 क्लॉज ABCD J तक है पूरे, टोटल 10 क्लॉज हैं 2 के अंदर, प्रपोजल प्रॉमिस वगैरह सब पढ़ डाला आपने, और सारे सब
टोटल 266 सेक्शंस हैं, तुमने सारे पढ़ डाले, सारे पढ़े, सब तैयार हो गया। तुमने जब शुरू करी तैयारी तो तुम्हारे एक दिन में, पहले दिन में सिर्फ 20 सेक्शन हुए होंगे, सिर्फ 20 सेक्शन पढ़ पाए तुम पूरे दिन में, या तुम सिर्फ 70 सेक्शन पढ़ पाए, सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ पाए शुरू के, बेसिक प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाए। अगले दिन गए तो अगले दिन तुम्हें पहले ये वाले जो कल रिवाइज कर पढ़ा था वो रिवीजन करने की ज़रूरत है, फिर नेक्स्ट जंप करो। बात समझ में आई? फिर अगले दिन तुमने कुछ पढ़ा, कम पढ़ पाओगे उस दिन पहले दिन के मुकाबले, अगले दिन कम पढ़ पाओगे, लेकिन जब तुमने वो पढ़ लिया तो फिर तुमने कुछ उस दिन कुछ नया किया। 75 सेक्शंस हो गए, तुमने 75 से अगले करे, तुमने गारंटी भी कर लिया, वो भी कर लिया, तुमने अगले कर लिया 123 तक, 123 तो वैसे खत्म हो चुका है, 123 से तुम्हारा लगा लो 147 तक, 147 तक तुमने कर लिया। 147 जब कर लिया तो तुम्हारा कम हुआ, पहले के मुकाबले कम हुआ इस बार, लेकिन मैं जब 30 दिन पढ़ने बैठना है तो तुम्हें पहले वो 75 सेक्शन रिवाइज करने हैं, उसके बाद वो 123 से 147 जो तुमने पढ़ा है गारंटी इंडेमनिटी वगैरह वो पढ़ना है, रिवाइज करना है, फिर आगे करना है तुम्हें बेलमेंट प्लेज वगैरह जो भी आगे टॉपिक आ रहा है वो। बात में आई? तुम्हारे 2 टॉपिक कन्फर्म हो गए अब, बेसिक प्रिंसिपल्स और दूसरे वाला। अब जब चौथे दिन जाओगे ना तो तुम्हें ये वाला रिवाइज नहीं करना है, पहले वाला वो 2 बार रिवाइज हो चुका भाई साहब, हो चुका है, बहुत है, जम चुका है वो। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। बात समझ में आई? अब तुम्हें सिर्फ ये वाले रिवाइज करने हैं जो एक दिन पहले पढ़ा है और उससे एक दिन पहले पढ़ा है वो चीज़। अब उस जो तुम्हारा जम चुका है उसको भूलने दो थोड़ा टाइम तक, फिर तब बनाओ। इसलिए लोग शेड्यूल बनाते हैं अपना, ये करना है वो करना है, ये शेड्यूल बनाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? ये माइनर लॉ की बात बता रहा हूँ मैं। और जब तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा तो तुम हिंदू लॉ में शिफ्ट हो जाओ, हिंदू लॉ में शिफ्ट हो जाओ, हिंदू लॉ इसके एमसीक्यू लगाते रहो ताकि तुम भूलो ना, इसके एमसीक्यू लगाते रहो, तो हिंदू लॉ की ऐसी जैसी जैसी तैयारी करी वैसे करो, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे प्रोसेस लेंथी होता रहेगा, लेकिन इस की वजह से तुम भूलोगे कुछ नहीं। एट द एंड ऑफ द पीरियड, बिल्कुल एंड टाइम पे तो तुम्हारा एग्जाम्स आने वाले होंगे, तुम्हारे पास नोटबुक बहुत सारी होंगी, लेकिन वो तुम्हारे हाथों से बनी होगी, तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठेगी, 50 बार रिवाइज कर रखी होगी तो ऑटोमेटिकली बैठेगी। एक और चीज़ मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, प्लीज़ चार्ट्स फॉर्म में मत जाना। तुम लोगों ने अगर इसके डिटेल नोट बनाएगी सेक्शन की तो चार्ट्स मत बनाना कि 2 क्लॉज ए में है, 2 क्लॉज बी में है, 2 क्लॉज सी में है, चार्ट के बाद मत बना, थ्योरी के फॉर्म पढ़ो। कि हमें पढ़ने की आदत नहीं होती है अभी, तो हर किसी को चाहिए कि कोई बना के दे दे इजी फॉर्म में, वो इजी याद रहता है, वो सब भूल जाते हो। जब भी तुम्हें रिवाइज करना है तो वो डिटेल वाला रिवाइज करो, टाइम लगेगा लगाओ, फिर टाइम शुरू में लगेगा, फिर धीरे 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 वो सब अपने आप टाइम भी कम हो जाएगा रिवाइज करने का। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, क्योंकि बुक्स कौन सी रेफर करनी है, एक एक बुक सारे दिन बुक में दिमाग लगाते रहना, उसको खुद मतलब समझना और खुद इंटरप्रेट करना, दूसरा बंदा इंटरप्रेट में करके दे दे, थोड़ा आसानी बढ़ जाती है। स्टडी से बिल्कुल अलग है, इस पर बात नहीं करेंगे अभी, पहले फ्लैश में कर रहे हैं, ठीक है? तुम्हें समझ में आई? थोड़ा समझ में आई? माइनर लॉस करने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम जुडिशरी के लिए बने हो कि नहीं बने हो, कि 100 में से 20 से 30 लोग छोड़ देते हैं। और कोई लॉ में जुडिशरी करने, मुंह उठा के जुडिशरी करने ही आ रहा है, सही बता रहा हूँ, लॉ कर रहा है जुडिशरी, पर लॉ में तेरे AIB का एग्जाम पास नहीं हो रहा तो जुडिशरी करनी है, मत कर, और कह भी मत, क्योंकि तेरी वजह से मेरी बेइज्जती होती है, मैं भी जुडिशरी कर रहा हूँ भाई साहब। बात समझ में आ रही है? तो वो चीज़ थोड़ी सी कर दो रहे, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम बने हो कि नहीं बने हो। उसके बाद तुम दुनिया भर के ब्रैक करो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक बार तुम्हें अटैम्प्ट मत करो, बस भीड़ मत बढ़ाओ ना, भीड़ की बढ़ा रहे हो खामा, अपने काम करो, अपने केसेस लड़ो या जो भी है। थोड़ी थोड़ी जुडिशरी में जाना लॉ करने के बाद बहुत ऑप्शन है, वही बार कॉमर्स के लिए रखिए, सही सी करनी है जी, 100 में 30 लोग बाहर, ये 70 लोग करते हैं, 70 में सिर्फ 10 लोग कर पाते हैं, बी वाली बात है, आधा क्राउड ऐसे यहीं बाहर हो जाता है। तुम लोग यहाँ से बाहर हो रहे हो कि नहीं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बहुत समझ में आ गई? कितना समझ में आ गया? बुक्स की कहानी अलग जाती है, बुक्स कौन सी रेफर करनी है, एक्चुअली में क्या करनी है, वो कहानी अलग डिस्कस करेंगे, इसी इसमें इतना डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में। कोचिंग वाले में आते हैं। अगर तुम कोचिंग मतलब असिस्टेंस, और असिस्टेंस किसी की ले रहे हो तो उस असिस्टेंस का वो भी लेने का और करने का तरीका है। ये तरीका जो तुम खुद कर रहे हो ना, इसको आसान तरीके से कर सकते हो। कैसे? कोई भी कोचिंग है उसके पास उसके खुद के नोट्स होते हैं, नोट होते हैं, उसकी क्लासेस होती हैं, उसकी खुद की स्ट्रेटजी होती है, उसका इवन खुद का शेड्यूल होता है। तुम खुद बना रहे हो, यहाँ बना बनाया 15-20 साल का एक्सपीरियंस बंदों द्वारा बनाया बनाया मिल रहा है,
है कि नहीं? इस चीज़ को भी करने का तरीका मैं बता देता हूँ। क्लास में जा रहे हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, अच्छा, और ये भी तुम खुद समझो, खुद को जानो। कई लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि उनको मतलब नेचर ऐसा होता है कि उनको जाके लाइव ही समझ में आता है। ऑनलाइन में वो समझ में आता है, भाई साहब ऑनलाइन में को नींद आती रहती है, मैं नहीं पढ़ सकते, मैं नहीं पढ़ सकता, जो भी कारण है, उनको लाइव जाना पड़ता है। तो जाओ फिर, तो फिर जाओ वहीं बैठ के पढ़ो। लेकिन अगर तुम्हारा ये वाला लेवल है, लेवल वाइज बैठे हो ना, वो वाला लेवल है कि तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑनलाइन मुझे कोई बता दे कि ऐसे ऐसे करना है, मैं वैसे खुद कर लूंगी या कर लूंगा। कोई बताया कि भाई, कोई बताया, मैं खुद नोट कर लिया, खुद समझ में आ गया, अब मैं उसको थोड़ी रखा अपने आप खुद मंथन करूंगी या करूंगा, खुद सोचूंगा। वो वाला लेवल है, तो उस तरीके से करो। तो कोशिश करो, अगर तुम्हारा वो वाला लेवल है ऑनलाइन लेने वाला, तो जाने में टाइम बच जाता है। दूर है, 1.5 घंटा 1 घंटा जाने का, 2 घंटा आने का, और आधा घंटा फिर रेस्ट का, तैयार होने का, जाने का आने का, वो 2 ढाई घंटे 3 घंटे कम से कम दिन के बचते हैं। और ऐसे करके लगाना है साहब, रोज के 3 घंटे बच रहे हैं तुम्हारे, कम से कम 1 महीना बचेगा तुम्हारा, एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम। 1 महीने 2 महीने बचेगा, 1 महीने 2 महीने सोच क्या मान लो तुम। बात समझ में आ रही है? तो वो चीज़ बचाओ, अगर ऑनलाइन समझ में आ रहा है तो। इसके बाद सुनो, जो नोट्स उन्होंने दिए हैं वो, जो बेयर एक्स उन्होंने दी, शेड्यूल उनका बनाया है कि इस टाइम जाना है, क्लास लेनी है, बैठना है, क्लास लेना है, घर आना है, या फिर 5 दिन के हर एक क्लास का शेड्यूल है, क्लास के बाद घर आना है। वो जो पढ़ाया है वो, जो पढ़ाने वाले अगले दिन, वो पढ़ो, पढ़ के जाओ ऑलरेडी। और जो वहाँ पढ़ाया है वो पढ़ो, वो जो उन्होंने पढ़ाया है। इससे ये होता है आपका जुडिशल माइंड डेवलपमेंट। एक तरीका, क्या जो मैंने उसको पढ़कर समझा, क्या मतलब वही है कि नहीं, गलत है, ये तो मतलब गलत है, तो ये मतलब है इसका। बात समझ में आई? धीरे धीरे, पहले गलती 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 गलती, गलत मतलब गलत मतलब गलत मतलब, अटैच ऐसे अटैच हो रहा है, ऐसे लिंक हो रहा है, जो भी है, माइंड डेवलप होगा, कानूनों का माइंड डेवलप होगा। बात समझ में आ रही है? वहाँ के नोट्स, सिर्फ उन नोट्स, उन क्लासेस नोट्स, उन तक रिस्ट्रिक्ट रहो। एक्स्ट्रा बुक दुनिया भर की दुनिया बताए, केडी गौ ले लो, जेएन पांडे ले लो, डीडी बासु ले लो, तुम भाई साहब रोज के डंबल करो उसका, मजा आ जाएगा। बेकार की बातें हैं, ये बाद की बात है। कैसे तुम लोगों ने ये तैयारी कर ली, तुम लोग नोट्स वोट्स 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 वोट खूब तैयारी करते आ रहे हो, जो उन्होंने पढ़ा है वो, जिनके नोट्स है वो पढ़ के जा रहे हो, उन क्लास ले रहे हो, जो पढ़ के आ रहे हैं फिर वो दोबारा रिवाइज कर रहे हो, अगले दिन फिर जा रहे हो, फिर जो ऑलरेडी जो पढ़ाने वाले वो पढ़ के जा रहे हो, ऐसे कर रहे हो तुम लोग रोज रोज। और फर्स्ट क्लास जो है वो रिवाइज कर रहे हो, सेकंड क्लास वो रिवाइज, जो मैंने तरीका यहाँ बताया था वही तरीका वैसे कर रहे हो चीज़ों को, सेम तरीका वही तरीका अपना रहे हो, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब ये क्लासेस पूरी हो जाएं, एट द एंड ऑफ द कोचिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या होता है, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे अपने खुद के हैंड एंड नोट्स, द बेस्ट नोट्स, हैंड एंड खुद के हाथ बनाए वो नोट्स ना, ऐसे दिमाग में बैठते हैं ऐसे। बात समझ में आ रही है? तो बहुत जल्दी बैठते हैं वो, दूसरे बनाए वो नोट बहुत दिक्कत करते हैं। तो अपने एट द एंड ऑफ द कोचिंग के एग्जाम के टाइम पे बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं जो उन्होंने दे रखे हैं, वो नोट्स को आग लगा दो, मतलब साइड कर दो। तो उनके नोट्स हैं, उनका साइड कर रख दो, और आपने जो बनाए हुए नोट्स हैं वही वाली सेम स्ट्रेटजी, हर सब्जेक्ट की अलग नोटबुक वाली स्ट्रेटजी, वो रखो अपने पास। ठीक है, अब आ जाओ बुक्स पे। बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ बुक्स पे, केडी बासु या जो भी केडी गौर, ये जो मॉडल मॉक टेस्ट पेपर है जो भी है, उस पर शिफ्ट हो जाओ। अब उनकी कोचिंग जाना कर दो बंद, अब बैठो घर पे, आपके पास बहुत सारा मटेरियल है अब। बात समझ में आ रही है? उस मटेरियल में अगर तुम्हें जवाब मिल जाए वो ढूंढो, नहीं जवाब मिले तो अपना ऐड कर लो उसमें, लेकिन उसी नोटबुक में, उस सब्जेक्ट की उसी नोटबुक में ऐड करते रहो। अच्छा, ये कुछ नया सीखा है, कुछ नया आया है, ये मैंने पहले पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, वहाँ देख चले जाओ। बात समझ में आ रही है? दिस इज जब सारी बुक नहीं, ठीक है, मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट साथ में करते रहो। सारी बुक ऐसे नहीं कि अब तुमने यहाँ होगे तो तुम अब से मॉक टेस्ट शुरू करोगे, एक सब्जेक्ट पूरा हो गया है तो उसके मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हो तुम, क्योंकि ये सारे ऐसे 15 16 25 26 लॉज है, वो सारे एक दिन में चलाते हैं, वो शुरू में चलाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया तुम्हारा, 1 महीने हिंदू लॉ माइनर एक्ट खत्म हो गए हैं, अगले महीने तुम्हारा बीएनएस शुरू होने वाला है, वहाँ तो जो चाह खत्म हो चुके हैं उनके मॉक टेस्ट करते हैं ना, साथ साथ तैयार होते रहेंगे वो। बात समझ में आ रही है? और एग्जाम टाइम पे, वो एग्जाम स्ट्रेटेजी है वो छोड़ दो, एग्जाम टाइम पे क्या करना होता है वो छोड़ दो। दिस इज दिस इज व्हाट आई बिलीव बेटर एट दैट और दैट। इतना हार्डवर्क बच गया उसमें, इतना ज़्यादा काम बच गया उसमें, किसी को से मिल जाती है तो। बात समझ में आ रही है?
आसान नहीं है चीज़, आसान नहीं है चीज़। इसी सेम डेडिकेशन के साथ, सेम कंसिस्टेंसी के साथ लगातार 1 साल तक, 2 साल तक लगातार ये मेंटेन करनी। शुरुआत तो बहुत ज़ोर से होती है, लेकिन धीरे धीरे अपनी हिम्मत टूटने लगती है। ये टूटती है, अरे क्या जवाब दिया इसने, अपन बैठे हुए हैं, हम जवाब नहीं दे पाए, कल क्या है दिमाग जवाब दे गया, जवाब दी गई। कंपटीशन देखकर, सवाल सुनकर, न्यूज़ देखकर, इस बार का ये 100 में से सिर्फ 10 लोग सेलेक्ट हुए, ये सब देखकर हिम्मत टूटती रहती है। वो दिक्कत करेगी, नहीं टूटनी चाहिए, वो ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ये कि आज तो नहीं कर पाई, ये आज नहीं कर पाया, कर लूँगा। वो हो सकता है मेरे से आगे हो, उसका बैकग्राउंड स्कूल का अच्छा रहा हो, उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड अच्छा रहा हो, तो उन्हें बचपन से ट्रेन कर रहे हैं उसको, हो सकता है ऐसा हो गया हो। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे कारण हैं। अगर डीमोटिवेट हो गए तो ख़त्म हो गया सब। जहाँ डीमोटिवेट हो गए सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा फिर। तो 4-5 महीने सब वेस्ट। कंसिस्टेंसी, और उसके लिए कॉन्टिन्यूस किसी जज से अगर कांटेक्ट में हो, तो जज में जानते हो, किसी जज को जानते हो, तो उससे बात करते रहो, उससे मिलते रहो, देख देख के अच्छा लगता रहेगा उसे। आप जैसा बनना है यार, सही रहता है, वो अच्छा रहता है। समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? हेलो।